आज हमारे पास सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तरफ से आई एक बड़ी खबर है जी। ये है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती साल 2024-25 के लिए। बिल्कुल। और इसमें भारतीय पुरुष और महिला दोनों के लिए मौके हैं। कुल पद जहां तक मुझे पता है 3588 हैं। हाँ सही कहा, 3588 पद, जिसमें से 306 पुरुषों के लिए और 182 महिलाओं के लिए है। ये वाकई एक शानदार अवसर नजर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए इस भर्ती सूचना की थोड़ी तह तक चलते हैं और देखते हैं इसमें खास क्या है। हाँ जरूर। और अच्छी बात यह है कि ये पद पे लेवल 3 के तहत आते हैं। अच्छा, पे लेवल 3 जी, जिसका मतलब है बेसिक पे 21,700 से 69,100 तक, और साथ में फिर जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से दूसरे भत्ते भी मिलेंगे। ये सारी जानकारी बीएसएफ की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 24 जुलाई 2025 की, उस पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है? देखिए, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन? हाँ, बीएसएफ की जो भर्ती वेबसाइट है recruit.bsf.gov.in। recruit.bsf.gov.in, ठीक है। और तारीख है? प्रक्रिया 25 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। अच्छा, शुरू हो चुकी है जी, और ये चलेगी 23 अगस्त 2025 की रात 11:59 तक। ओके, यानी समय है अभी। अच्छा, और आवेदन करते समय कोई खास बात है जो ध्यान में रखनी है? हाँ, 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली तो ये कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही पद और एक ही भर्ती सेंटर के लिए अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एक? मतलब मल्टीपल ट्रेड्स में नहीं? सिर्फ एक ट्रेड और एक सेंटर। और दूसरी बात, आपको आवेदन अपने गृह राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की खाली जगहों के लिए ही करना है। अच्छा, ये जरूरी है, डोमिसाइल वाली बात। बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्र और पढ़ाई लिखाई की क्या शर्तें रखी गई हैं? उम्र की बात करें तो जो आवेदन की आखिरी तारीख है यानी 23 अगस्त 2025, उस दिन उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 25 साल। और ओबीसी? और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, अब पढ़ाई की बात करें। हाँ, जहाँ तक पढ़ाई की बात है वो हर ट्रेड के हिसाब से थोड़ी अलग अलग है। अच्छा। जैसे कुछ ट्रेड्स हैं, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, इनके लिए 10वीं पास होना चाहिए। और साथ में उसी ट्रेड में या तो ITI सर्टिफिकेट हो या फिर अनुभव होना चाहिए। अच्छा, ITI या अनुभव। और बाकी ट्रेड्स के लिए जैसे मोची, दर्जी, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, इनके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। और साथ ही उस ट्रेड का काम अच्छे से आना चाहिए, मतलब प्रोफिशिएंट होना चाहिए। और इसके लिए एक ट्रेड टेस्ट भी पास करना होगा। ट्रेड टेस्ट भी होगा, ये साबित करने के लिए कि काम आता है। बिल्कुल, कि वो उस काम में माहिर हैं। अच्छा, और मैंने सुना था कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए कुछ अलग शर्तें हैं। हाँ बिल्कुल सही, इन 3 ट्रेड्स के लिए 10वीं पास तो होना ही चाहिए जी। साथ में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF लेवल 1 का कोर्स सर्टिफिकेट भी जरूरी है। NSQF लेवल 1 जी, और ये सर्टिफिकेट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मान्यता प्राप्त संस्था का होना चाहिए। और वो भी कट ऑफ तारीख यानी 23 अगस्त 2025 से पहले का बना हुआ हो। ये दिखाता है कि बीएसएफ अब इन भूमिकाओं के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को महत्व दे रहा है। हाँ, कह सकते हैं, मानकीकरण पर जोर है। समझ गई। तो अगर कोई योग्य है और आवेदन कर देता है तो फिर चुनाव कैसे होगा, क्या है प्रक्रिया? देखिए, चुनाव प्रक्रिया के कई चरण हैं। पहला चरण है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट? हाँ, इसमें 2 हिस्से हैं। पहला PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें कद, छाती वगैरह मापते हैं। अच्छा, यानी शारीरिक मानक। जी, ये देखने के लिए कि उम्मीदवार फिजिकली फिट हैं या नहीं, तय मानकों के हिसाब से। और दूसरा हिस्सा कितनी? पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर? अच्छा, और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए 8 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। ये उम्मीदवार की शारीरिक क्षमता और स्टैमिना जांचने के लिए है। और हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि कद और सीने की माप में कुछ श्रेणियों और पहाड़ी इलाकों के उम्मीदवारों को छूट भी मिलती है। अच्छा, छूट भी है। ये 5 किलोमीटर 24 मिनट में, इसके लिए तो अच्छी खासी तैयारी करनी होगी। जाहिर है,
फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद अगला बड़ा पड़ाव क्या होता है? फिजिकल के बाद आता है दूसरा चरण, लिखित परीक्षा। रिटन एग्जाम। हाँ, ये OMR शीट पर भी हो सकती है या कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT भी हो सकता है। ओके, पैटर्न क्या रहेगा? इसमें 100 नंबर के 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस। 100 नंबर 100 सवाल। और समय मिलेगा 2 घंटे का। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। बाइलिंगुअल होगा। और लेवल क्या होगा सवालों का? सवालों का लेवल 10वीं कक्षा का रहेगा। ठीक है, और पूछा क्या जाएगा, मतलब सब्जेक्ट्स? इसमें देखिए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होगी, बेसिक गणित होगी, रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता, और हिंदी या अंग्रेजी भाषा का बेसिक ज्ञान परखा जाएगा। अच्छा, इसमें पासिंग मार्क्स भी होंगे कुछ? हाँ, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। सामान्य वर्ग, EWS और OBC उम्मीदवारों को कम से कम 35% नंबर लाने होंगे। 35%? और SC/ST के लिए ये 33% है। 33%, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद क्या? इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी चरण। तीसरा चरण? इसमें 3 चीजें होंगी। पहला, दस्तावेजों की जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरा, जिन पदों के लिए जरूरी है उनका ट्रेड टेस्ट होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। अच्छा, सिर्फ पास करना है। जी। और तीसरा फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी विस्तृत चिकित्सा जांच होगी। मेडिकल एग्जाम। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक होगा? उसमें सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, जन्म प्रमाण पत्र, आपकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट, अगर ट्रेड सर्टिफिकेट या अनुभव है तो वो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र वगैरह, सब कुछ ओरिजिनल। सब ओरिजिनल, ठीक है। आवेदन के फीस के बारे में भी बता दीजिए, कितनी फीस है? आवेदन फीस 100 रुपए है। सिर्फ 100 रुपए? हाँ, 100 रुपए। साथ में 47.20 का सर्विस चार्ज भी लगेगा, जो कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के जरिए जब भरते हैं तो लगता है। अच्छा। लेकिन इसमें महिला उम्मीदवारों, SC, ST, BSF के जो कर्मी हैं और पूर्व सैनिकों को ये फीस नहीं देनी है, उनके लिए छूट है। ये अच्छी बात है, फीस में छूट है। जी। एक और जरूरी बात बता दूं, जाति और निवास प्रमाण पत्र सही फॉर्मेट में होने चाहिए। कौन सा फॉर्मेट? जाति प्रमाण पत्र जो केंद्र सरकार का निर्धारित फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल कहते हैं वो राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। अच्छा। और ये बहुत जरूरी है कि आवेदन में दी गई सारी जानकारी और जमा किए गए दस्तावेज बिल्कुल सही हो। अगर कोई भी जानकारी या दस्तावेज गलत पाया गया तो उम्मीदवारी किसी भी स्टेज पर रद्द हो सकती है। ये तो ध्यान रखना ही होगा। अच्छा, मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो क्या सुधार का मौका मिलेगा? हाँ, एक करेक्शन विंडो मिलेगी। अच्छा। कब? 24 अगस्त से 26 अगस्त 2025 तक ये विंडो खुलेगी। लेकिन अगर कोई सुधार करना है तो उसके लिए 100 रुपए का चार्ज अलग से देना होगा। ओके, सुधार के लिए भी चार्ज है? जी। और एक छोटी सी बात और, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना बिल्कुल मना है। हाँ, ये तो होता ही आजकल हर परीक्षा में। और पहचान के लिए बायोमेट्रिक तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, अंगूठे का निशान वगैरह। तो ये थी BSF ट्रेड्समैन भर्ती 2024-25 से जुड़े कुछ खास बातें। जी। जैसा हमने देखा, 3500 से ज्यादा पद हैं। हाँ, काफी पद हैं। और अलग अलग हुनर वाले युवाओं के लिए ये वाकई एक बड़ा अवसर है। हमारी तो यही सलाह है कि आवेदन करने से पहले जो पूरी अधिसूचना है उसको बहुत ध्यान से पढ़ लें। बिल्कुल, हर डिटेल जरूरी है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और हर कदम, मतलब फिजिकल टेस्ट से लेकर लिखित परीक्षा और फिर मेडिकल तक सब कुछ पार करना होगा। कोई भी स्टेज मिस नहीं कर सकते। सही कहा। यह एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि ये पद खास हुनर पर आधारित है और चुनाव प्रक्रिया भी इतनी मल्टी स्टेज है, तो सिर्फ न्यूनतम शर्तें पूरी कर लेना ही काफी नहीं होगा शायद। तो उम्मीदवारों को किस एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर फोकस करना चाहिए ताकि उनका अंतिम चयन पक्का हो सके? सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया पूरा करने के अलावा क्या जरूरी है, इस पर विचार किया जा सकता है। अपनी नौकरी की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार फ्री मॉक टेस्ट का विजयहो.com पर लाभ उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पर आप न केवल अपना स्कोर जान सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों से अपनी तुलना कर सकते हैं, अपनी कमियों की पहचान कर सकते हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट एक्सेस करने में कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहां आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें rozgar4u.com और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।